KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Naulakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. तो अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, the link is in the description box so that you can check out the previous lectures. Along with that, आपको हमारे WhatsApp और Telegram group के channels का link भी description में मिल जाएगा so that you can become part of our KP class community for daily quizzes, informative videos, new lectures, सारी notification आपके पास available होंगी. Before that, इन सभी lectures की PDF is available on our app absolutely free of cost, which is KP Class Exam Prep app for Android users and for iOS users it is Class Plus app. आप डाउनलोड कर सकते हैं. क्रेडेंशियल्स डालिए, लॉगिन करिए, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको सभी स्टडी नोट्स मिल जाएंगे. हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था एंड लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन पार्ट 1 डिस्कस किया. आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. बिफोर दैट आप सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे उड़ान बैचेस के साथ, which is very cost effective. Within 5,000 you can complete the entire CUET preparation and आप सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग जीटी एंड लैंग्वेज सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. ये अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स के लिए. एंड अगर सिर्फ आप जीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट इज आर अवेलेबल सारथी बैच के साथ विद इन 3,000. एंड इन सभी बैचेस में यू विल बी गेटिंग ऑल दीज बुक्स, इनकी हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज, कोई भी जो आपके लिए जो आपको कंफर्टेबल है. एंड दीज बुक कंटेन मोर 1200 MCQs. More than 1200 MCQs आप प्रिपेयर करके जाएंगे before you will be sitting in the examination. And all these books contain previous year questions as well. सभी streams के लिए, सभी domains के लिए ये available है. So let's get started. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि चाइना ने तिब्बत पे क्या करा, कब्जा करा, इसकी वजह से दलाई लामा ने असाइलम को मांगा एंड इंडिया ने ग्रांट किया था. अब बात करेंगे चाइनीज इन्वेजन. 1962 में चाइना क्या करता है, इन्वेड करता है. सो टू डेवलपमेंट स्ट्रेन चाइना एंड इंडिया रिलेशनशिप, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या हो गए, मिसबैलेंस हो गए. पहला एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत इन 1950, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज वाज रिमूव्ड. Then Tibetan leader Dalai Lama he sought and obtained political asylum in the year 1959. उन्होंने क्या बोला कि उनको खतरा है अपनी कंट्री में, तो आप क्या हमें असाइलम प्रोवाइड कर सकते हैं. इंडिया ने बोला बिल्कुल सही, हम आपको ग्रांट करेंगे. उसकी वजह से चाइना ने इंडियन गवर्नमेंट में क्लेम किया दैट इंडिया इज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर ही ना कुछ एंटी चाइना एक्टिविटीज, कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो रही है. एंड इंडिया क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी. फर्स्ट इज अक्साइचन एरिया in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and the state of Arunachal Pradesh and in northeastern frontier agency NEFA. So China launched a swift and massive invasion in October 1962 on the disputed regions of Aksai area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir, much of the state of Arunachal Pradesh in what was called as NEFA. फिर China for dented India's image at home and abroad. India had to approach the Americans and British for the military assistance, ताकि इस क्राइसिस, इस वॉर को क्या कर सके, टैकल कर सके. तो उनको मिलिट्री हेल्प चाहिए थी. एंड सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट. सोवियत यूनियन ने कोई आवाज नहीं उठाई. एंड इट इंड्यूस्ड द सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एज वेल. तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलिएशन भी था इंडिया को, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. So the Sino-Indian conflict affected the opposition as well. The pro-USSR faction remained within the CPI, ठीक है, and they moved towards the closer tie with the Congress, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे. तो क्या करा उन्होंने, कहीं ना कहीं कांग्रेस से क्लोज टाइज मेंटेन करना शुरू कर दिया था. अदर फैक्शन क्लोजर टू चाइना एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस. दूसरा सेक्शन जो चाइना के क्लोज था, उन्होंने क्या करा, न्यूट्रल रहना शुरू कर दिया एंड दे वर स्टिल अगेंस्ट द कांग्रेस. So the party split. तो इसी वजह से split हो गया in the year 1964 में. And the leaders of the latter faction formed the Communist Party of India, Marxist CPI. So Communist Party में हमें split देखने को भी मिलता है, किसकी वजह से, साइनो इंडियन वॉर की वजह से.
So war with China alerted the Indian leadership to the volatile situation in the northeastern region as well. अब यह हुआ 62 का वॉर, उसी टाइम पे एक और वॉर देखने को मिलता है, विच इज 1965 का वॉर. So proxy war broke out between India and Pakistani armies कश्मीर. पहला वॉर कब हुआ था? 1947 में. एंड नेहरू जी इस इशू को कहाँ लेके गए थे? यूएन में लेके गए थे. उसके बाद चलता रहा, फिर रिवर वाटर की वजह से डिस्प्यूट हुआ, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बीच में आके उस इशू को क्या किया? मीडिएट करने की कोशिश करी एंड रिकंसाइल करने की कोशिश करी. सो इंडिया पाकिस्तान इन दिस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय नेहरू एंड अयूब खान इन द ईयर 1960. Straight away MCQ and CVT as well as boards. So April 1965 में ये वॉर ब्रोक होता है. पाकिस्तान launched armed attack in the run of Kutch area of Gujarat followed by a bigger offensive in जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त सितंबर. सो क्या करा? दोनों अप्रैल में उन्होंने गुजरात पर अटैक करा एंड अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में करा. शास्त्री जी ने ऑर्डर करा इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव ऑन पंजाब बॉर्डर एंड अ नियर फियर्स बैटल इंडियन आर्मी रीच क्लोज टू लाहौर एज वेल. सो हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड जब यूएन ने इंटरवीन किया एंड लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल अयूब खान कहाँ गए थे? ताशकंद गए थे टू साइन द ट्रीटी टू एंड दिस वॉर. कब गए थे? इन द ईयर जनवरी 1966. और ये किसने ब्रोकर किया था? सोवियत यूनियन ने मीडिएट किया था. सारी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यू फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी एज वेल. बात करेंगे नेक्स्ट वॉर हुआ था हमारा बांग्लादेश वॉर, वेयर बांग्लादेश इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट नेशन. So 1970 में पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट. Zulfikar Ali Bhutto's party emerged as the winner in West Pakistan by Awami League led by the Sheikh Mujibur Rahman won in East Pakistan. But हुआ क्या? पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट और उन्होंने क्या करा? वो अवामी लीग की डिमांड फॉर फेडरेशन फॉर सेपरेटेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान स्टिल वांटेड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन, देयर इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ऑन द ईस्ट पाकिस्तान. इस वजह से गुस्सा आया, हॉस्टिलिटीज इंक्रीज. 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया? शेख मुजिबर को अरेस्ट करा, अनलीश रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. डर का माहौल हुआ एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान. दैट इट्स इनफ, अब बहुत हो गया. नाउ वी वांट लिबरेशन, वी वांट अ सेपरेट नेशन. एंड देन इंडिया स्टेप फॉरवर्ड. इंडिया ने हेल्प करी थी. इंडिया हैड टू बेयर अ बर्डन ऑफ 80 लाख रिफ्यूजीज. सो पूरे टाइम में, पूरे वॉर के दौरान लार्ज स्केल माइग्रेशन इंडियन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा एंड करीबन 80 लाख रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे. इवन पाकिस्तान अक्यूज इंडिया ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप. सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मानना है कि ये तुम्हारी चाल है, तुमने ही कुछ करा है जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान ने रिबेल करना शुरू कर दिया. सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द यूएसए एंड चाइना. पाकिस्तान को इस वॉर में सपोर्ट किससे मिला था? चाइना और यूएसए. And in order to counter the US-China Pakistan axis, इंडिया ने मैडम इंदिरा गांधी जी ने क्या साइन कर लिया था? ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप फॉर नेक्स्ट 20 years. किसके साथ? यूएसएसआर के साथ. तो इंडिया को किसका सपोर्ट मिला? यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन. एंड दिस ट्रीटी assured सोवियत यूनियन की हेल्प. सोवियत यूनियन promised that we will be providing you any possible help that you want. इस वजह से इंडिया वन एंड द फुल लार्ज स्केल वॉर वाज हेल्ड इन दिसंबर 1971. इन 10 days के अंदर ही इंडियन आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम द 3 sides एंड पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 एंड हैड टू सरेंडर. विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर. लेटर the signing of Shimla agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 formalized the return of peace here. अब बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की. इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी करी फर्स्ट एक्सप्लोजन के साथ. कब करी थी? मई 1974. एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम 1940s में ही इनिशिएट करना शुरू कर दिया था अंडर द लीडरशिप, अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर बाबा. बट नेहरू स्टार्टिंग से ही अगेंस्ट थे कि वी शुड नॉट बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स. Then when the communist China conducted a nuclear test in October 1964, 5 nuclear weapon powers, which is P5, the permanent 5 of UN Security Council, कौन कौन सी हैं? USA, USSR,
यूके, फ्रांस एंड चाइना, और आज के डेट में यूएसएसआर रशिया बन चुका है. So Taiwan then represented China. Also, the 5 permanent members of Security Council, they tried to impose nuclear non-proliferation treaty of 1968. Write down in the comment section what is the cutoff date for nuclear non-proliferation treaty on the rest of the world. तो इन्होंने क्या करा, इन P5 ने इम्पोज करना शुरू कर दिया इस ट्रीटी को, जिस ट्रीटी के अंदर लिखा था कि इस कट ऑफ डेट से पहले जिस कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं सिर्फ वही न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं. उसके बाद कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन बनाती है तो उनको लॉन्च करने का कोई हक नहीं है, ना बनाने का कोई हक है. तो कहीं ना कहीं ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है अपने नेचर में, और इसलिए इंडिया आज भी इस ट्रीटी को साइन करने से मना करती है. Lastly, India conducted a series of nuclear tests कब, मई 1998, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कि दैट वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, वी हैव न्यूक्लियर पावर, एंड इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोसेस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन को किसी कंट्री पे नहीं छोड़ेंगे. So this was all about this chapter. I hope you like this video. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.